देखिए नारेबाजी एक खास तरह का पैटर्न आप देखेंगे। बिल्कुल, पहले हंगामा होगा, फिर नारेबाजी होगी, उसके बाद पत्थर उठ जाते हैं और उसके बाद और हिंसा भड़काने की कोशिश की जाती है। जिस पीएफआई की साजिश को लेकर कानपुर में सवाल उठे थे, क्या वो खास तरह का पैटर्न यहां पर नहीं दिख रहा आपको? ये सवाल पूछा जाएगा। एक सीक्वेंस है, नमाज हुई, नमाज के बाद लोग इकट्ठा होते हैं, नारेबाजी की जाती है, नारेबाजी के बाद फिर पत्थर उठ जाते हैं। यही पैटर्न कानपुर में देखा गया था, यही पैटर्न प्रयागराज में देखा गया है। इसी तरह की तस्वीर अब तक सहारनपुर में आई है, हालांकि हालात थोड़े से बेहतर है वहां, कहा जा सकता है। मुरादाबाद में प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो सहारनपुर, देवबंद, मुरादाबाद और पत्थरबाजी को लेकर बीजेपी का बड़ा बयान। बड़ी खबर आपको बता दें, पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी का ये बड़ा बयान है। जुमे की नमाज के दौरान ये पत्थरबाजी देखने को मिली। ये पत्थरबाज दोबारा पत्थरबाजी के लायक नहीं रहेंगे। नमाज के बाद प्रदर्शनकारी पत्थर फेंक रहे थे और इस पत्थरबाजी को लेकर बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी जो है, अब दोबारा पत्थरबाज जो है वो पत्थरबाजी के लिए नहीं रहेंगे। पत्थरबाजी को लेकर बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया। पत्थरबाजी के दौरान पीएससी के जवान को भी चोट लगी है। पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई होगी। आयुष, बिल्कुल, बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये दोबारा पत्थरबाजी के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन फिलहाल चुनौती आशीष है कि हालात जो है वो काबू कैसे काबू पा जाए। ये तो सेकेंडरी चीज है कि क्या कार्रवाई होती है, किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, और यकीनन कार्रवाई होगी। हमने देखा किस तरह से कानपुर में खुद अब सरेंडर करने आरोपी पहुंच रहे हैं। जैसे ही तस्वीरें लगी, तुरंत सरेंडर का सिलसिला भी शुरू हो गया। इधर उधर फरारी की कोशिशें शुरू हो गई। वो चीजें होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार सख्त है इस बात को लेकर और पहले से ही इस बात को लेकर ऐलान भी कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल जो हालात वहां पर हैं वो कैसे काबू किए जाएं, इसकी कोशिश की जा रही है। हालांकि फायरिंग नहीं की गई है, बात स्पष्ट कर दें। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई थी और तैयारी अभी भी है। हालात अगर नहीं संभले तो हर मुरादाबाद की तस्वीर आयुष, जहां पर देखिए तालियों के साथ जो है नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हो हंगामा का शोर देखने को मिल रहा है। जुमे की नमाज के बाद ये हंगामा देखने को मिल रहा है। हाथ में पोस्टर है और उपद्रवियों को खदेड़ने की कोशिश में पुलिस जुटी है। एक पैटर्न की आपने बात की आयुष, जिस तरह से कानपुर हिंसा में पीएफआई का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, उसके बाद लगातार ये जो अलर्ट जारी किया गया था उत्तर प्रदेश में कि अलग अलग जिलों में हो सकता है इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है और वो तस्वीर देखने को मिली है आयुष। और अगर ये तैयारी पुलिस की तरफ से पीएससी के जवान, आरएफ के जवान नहीं पहले वहां पर होते तो अभी और कुछ हंगामा और ज्यादा देखने को मिल सकता था। कानपुर हिंसा से बड़ी घटना प्रयागराज में भी देखने को मिल सकती थी। लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी पीएससी के जवान की, यहां पर तारीफ करनी होगी व्यवस्था की कि वो पहले से तैयार थे और चोट खाने के बाद भी अपना फर्ज निभाते हुए उपद्रवियों को समझाने की कोशिश पीएससी के जवान के द्वारा से किया जा रहा है। और न्यूज स्टेट वहां पर ग्राउंड जीरो पर एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। वो तस्वीर भी दिखाई जब हमारे जाबाज रिपोर्टर मानवीर प्रताप सिंह वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने बातचीत के जरिया एक बने जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनकी तरफ से कुछ लोग आते हैं, वो पुलिस से बात करने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं वो नारेबाजी करने लगते हैं और फिर नारेबाजी करने के बाद उधर से एक पत्थर चलता है और उसके बाद पीएससी के जवान मजबूरन लाठी चार्ज करते हैं। तो न्यूज स्टेट पर एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और पीएससी टीम पर पथराव किया जा रहा है, चाहे वो मुरादाबाद हो, मुरादाबाद में नारेबाजी हो रही है, प्रयागराज में पत्थरबाजी देखने को मिल रही है। फिलहाल सवाल यही है कि इस पर जितनी जल्दी काबू पाया जा सके उतना बेहतर है आयुष। इसी बीच एक बड़ी खबर का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कोशिश करेंगे हम कि कुछ ही देर में वो तीनों सीक्वेंस दिखाएं आपको, तीनों तस्वीरों की। एक वो गली है जहां पहले नारेबाजी शुरू हुई, पुलिस वहां पहुंचती है। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, उपद्रव करने वालों पर सीएम योगी सख्त हैं। जुमे के बाद हंगामे पर लखनऊ से मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री की नजर है, मुख्यमंत्री गोरखपुर में थे, बड़े अधिकारियों से अब घटना की जानकारी लखनऊ से ले रहे हैं और अधिकारी एडीजी से लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, वो लखनऊ से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी और अहम खबर आयुष, कि पूरे उपद्रव के मामले पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सख्त नजर आ रहे हैं, मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उपद्रव करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में पत्थरबाजी देखने को मिल रही है, मुरादाबाद में भी हंगामा देखने को मिल रहा है और अभी भी सतर्कता बरती जा रही है और यहाँ जनता के लोग भी लगे हुए हैं और पूरी तरह से शांति है। अलग अलग शहरों से भी ये बयान लगातार सामने आ रहे हैं। कहां की ये बाइट थी आपको बताएंगे।
कानपुर में हालात ठीक हैं। देखिए, कानपुर में ज्यादा फोर्स मोबिलाइज की गई थी। आरआरएफ, आरएएफ और पीएसी के जवान, कमिश्नरेट की पुलिस वहां पर मौजूद थी, इस वजह से वहां हालात ठीक हैं। लेकिन प्रयागराज में हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले बारी बारी से तस्वीरें देखिए। ये है तीसरी तस्वीर, जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, जहां पर सबसे ज्यादा पत्थरबाजी हुई है, और यहां पर एडीजी समेत तमाम पीएसी के जवान मौजूद थे। इहाते वाले इलाके से पत्थरबाजी की जा रही थी, उस दौरान की तस्वीर है। यह है दूसरी तस्वीर, बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं, यहां पर एक गली है, गली में कुछ घर थे, घरों के आसपास छिपकर वहां पर पत्थर बरसाए गए। जैसे ही पीएसी में मोर्चा संभाला, जूता चप्पल गाड़ी छोड़कर ये सब फरार हो गए यहां से। एक और तस्वीर भी है, वहां पर पत्थरबाजी नहीं हो रही थी, लेकिन उस सीक्वेंस की सबसे पहली यही तस्वीर थी, जहां पुलिस समझाने की कोशिश कर रही थी। एसएसपी और डीएम दोनों प्रदर्शनकारियों को समझा रहे थे। उसी के बाद ये दोनों तस्वीर सामने आई है, दूसरी और तीसरी, जहां पर नारेबाजी और फिर पत्थरबाजी हुई है। तो एक सीक्वेंस है, एक साजिश इसमें दिख रही है, एक खास तरह का पैटर्न दिखता है। वो पैटर्न पीएफआई से भी कनेक्ट होता है। हालांकि क्या पीएफआई का हाथ इसमें है, क्या बाहरी लोग आए थे, जिस बात का जिक्र खुद एसएसपी ने वहां ग्राउंड पर किया है कि कुछ लोग बाहरी हैं जो अटाला के नहीं, ये एरिया पूरा अटाला है। ये देखिए, और कानपुर के अटाला की तस्वीर है, जहां पर अब जो है मोर्चा संभालते हुए पीएसी के जवान, पुलिस के अधिकारी नजर आ रहे हैं, उपद्रवियों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, पत्थरबाजों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ती हुई टीम नजर आ रही है, पत्थरबाजों को पीछे खदेड़ने के लिए जिस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है। देखिए तस्वीर। के में कई पीएसी के जवान घायल हो। तस्वीर वो गली आपने देखी जहां से पत्थरबाजी की जा रही थी, वो घर देखे जहां से पत्थर फेंका जा रहा था, और उस दौरान आला अधिकारी मोर्चा संभालते हुए, पीएसी के जवान मोर्चा संभालते हुए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो इस वक्त जो है हालात को खराब करने में नजर आ रहे हैं। पत्थरबाजी की जा रही है। गली आपने वो देखी जिस गली से पत्थरबाजी की जा रही है। दरअसल एक सामने से पत्थरबाजी हो रही है और एक दूसरी तरफ से वो गली है जहां से पत्थरबाजी की जा रही है, और बीच में आरएफ और पीएसी के जवान मौजूद हैं, जो दोनों तरफ से उनके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है। फिलहाल अब मोर्चा संभालते हुए, अपने फर्ज को निभाते हुए पीएसी के जवान और आरएफ के जवान, साथ ही साथ पुलिस के जवान जो है वो लोगों को काबू करने में कोशिश कर रहे हैं। पत्थरबाजों को जो है समझाने की कोशिश की जा रही है, और इस बीच आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज भी किया। तस्वीर आपने देखी। ज्यादातर इसमें कब उम्र के जो है वो बच्चे नजर आ रहे हैं। किस वजह से वो यहां पर मौजूद हैं, क्यों पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या इसकी पहले से प्लानिंग थी, ये भी बड़ा सवाल है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर नजर बनाए हुए आला अधिकारियों से इस बाबत पूरी जानकारी इकट्ठा करते हुए, पूरी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। ना प्रयागराज की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर पत्थरबाजी की गई है। अलग अलग जिलों में जो है इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। हालांकि सबसे ज्यादा इस वक्त प्रयागराज में हालात जो है वो काबू में करने की कोशिश पुलिस वालों के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस और पीएसी टीम पर हमला भी किया गया है। गली से लगातार पत्थरबाजी की जा रही है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये वो गली है, आप देख सकते हैं मानवेंद्र आपको नजर आ रहे हैं उस गली से वापस आते हुए जहां पर पत्थरबाजी जहां से की जा रही थी, और ये वो सामने वाली रोड जहां से पत्थरबाजी की जा रही थी। आप समझिए कि बीच में पीएसी के जवान हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं, और दोनों तरफ से पत्थरबाजी की जा रही है। कितना चुनौतीपूर्ण है, किस तरह से पीएसी के जवान और पुलिस के जवान इस चीज से निपटते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से जो पत्थरबाजी की जा रही है। हाँ, रुमाल चेहरे पर बांधा हुआ है ताकि इनकी पहचान ना हो।
कई लोगों ने तो रुमाल नहीं बांधा, लेकिन ज्यादातर लोगों का अगर आप देखेंगे जो कैमरे में तस्वीरें कैद हुई वो रुमाल बांधते हुए नजर आए चेहरे पर, और रुमाल की आड़ में चेहरा छुपाकर पत्थरबाजी करते हुए नजर आए, जिसमें कई पीएसी के जवान घायल हुए। चेहरे पर चोट आई है, हाथ पर चोट आई है, पैरों में चोट लगी है पीएसी के जवानों को, और लेकिन फिर भी अपना फर्ज निभाते हुए नजर आए। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर पुतला जलाया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, पुतला जलाया जा रहा है। पत्रियों को खदेड़ने की कोशिश में पुलिस जुटी, और इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पुतला जलाया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। खास तरह का जो है वो हाथ में नारेबाजी की जा रही है, हाथ में तख्ती लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, और जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रयागराज में फिलहाल हालात को काबू करने के लिए पुलिस और पीएसी के जवान तमाम टीमें लगी हुई हैं और हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। आयुष। बिल्कुल आशीष, और देखिए किस तरह से अब और भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए यहाँ पर कैसे नारेबाजी के बाद पुतला जलाया गया है। मुरादाबाद से लेकर लखनऊ, कानपुर में हालांकि हालात ठीक है, उसका कारण यह कि बहुत ज्यादा फोर्स थी, वहां पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। एक दुकान के बाहर एक जवान को तैनात किया गया था, लेकिन प्रयागराज में हालात थोड़े से बिगड़े हैं, इसको अब मानना पड़ेगा। ये स्थिति अब आ गई है, क्योंकि पुलिस अगर फायरिंग के लिए वहां पर तैयार है तो उसका मतलब ये है कि हालात थोड़े से वहां पर चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पुलिस निपट रही है। ये भी कहना होगा कि जवान पीछे नहीं हटे हैं। जवानों की जाबाजी का एक अलग रूप हमने देखा कि एक तरफ से पत्थर पड़ रहे थे, जवान जवाब दे रहे हैं, उसमें चोटिल हो रहे हैं जवान, लेकिन पीछे नहीं हटे हैं। कुछ अलग अलग नारेबाजियां यहाँ पर की जा रही हैं, अलग अलग झंडे भी कुछ दिखे हैं, और पुलिस और पीएसी पर पथराव किया जा रहा है। देखना होगा कि कैसे निपटा जाता है। एसएसपी ने इस बात का जिक्र किया है कि बाहरी लोग हैं, 2-4 बाहरी हैं, आपको भड़का देंगे, आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा, आपके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा। आसान भाषा में, जिस भाषा से ये शायद समझ सकते थे उस भाषा से समझाया, लेकिन उसके बाद जब नहीं माने वो, तो फिर पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई और करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पहली प्राथमिकता ये है कि कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ ना हो। और भी वहां लोग रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, कुछ दुकानें वहां पर हैं जिनको अपनी दुकानदारी चलानी है, उनका नुकसान हो रहा है। पुलिस यहाँ पर मोबाइलाइज अगर की गई तो सोचिए उसमें कितना खर्चा है। और एक अलग मांग है जिसका कोई राब्ता उत्तर प्रदेश से नहीं हो सकता है, कोई मतलब नहीं है यूपी से, उसको लेकर यहाँ प्रदर्शन करने का फायदा क्या है ये समझ शायद इन लोगों को नहीं है। लेकिन अब जब पुलिस कार्रवाई करेगी तो चीजें समझ आएगी। फिलहाल लेकिन कोशिश ये है कि हालात काबू किया जाए। ये देखिए, ये दोनों तस्वीर बड़ी अहम है आशीष। बाई तरफ की तस्वीर हाथी के पास की है, जहां पर सबसे ज्यादा पत्थरबाज इकट्ठा हुए थे, सबसे आखिर में यहाँ हंगामा हुआ, लेकिन सबसे भीषण हंगामा हुआ है। ये दाहिनी तरफ की तस्वीर है, बीच आप इसे दूसरे नंबर की तस्वीर समझ सकते हैं। जब पुलिस वहां पर एसएसपी समझा रहे थे, उसके बाद यहीं से पत्थरबाजी शुरू हुई है। पत्थरबाजी यहीं से शुरू हुई है और यहीं पत्थर बरसे हैं, जूते चप्पल यहाँ से देखे गए हैं, बाइक्स गिरी हुई थी। जवाबी कार्रवाई पीएसी ने भी की है। पूरा इलाका ही अटाला का ही, ये तीनों जो तस्वीर दिख रही थी अटाला ही है। इसी के अलग अलग रास्ते हैं। मानवीय तीनों जगह पर कवर करते हुए इस हाथी के पास पहुंचे थे और यहाँ घर की आड़ में पत्थर बरसाए जा रहे थे। जो आखिरी तस्वीर है वहां खुले में पत्थरबाजी होने लगी। फिर दूर थे पीएसी के जवान और पत्थरबाज, तो वहां पर डिस्टेंस इतना था कि उनको डर नहीं था कि आप मुझे देख लेंगे या आप पत्थर मारेंगे या जवाबी कार्रवाई हम पे होगी। बिल्कुल, जिस सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थी वहां पर अचानक गाड़ियां रुक जाती हैं और उन सड़कों पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं। और ये भी नहीं कि 10-20 पत्थर, हजारों की उसमें काउंटिंग में वो पत्थर सड़कों पर नजर आते हैं। तो सवाल यही है कि क्या इसकी प्री प्लानिंग थी? सवाल ये भी है कि जुमे की नमाज के बाद ही इस तरह की चीज क्यों पिछले 2 हफ्ते से देखने को मिल रही है। अगर बात करें कानपुर हिंसा की, 3 जून का समय था, उसके बाद ये पहला जुमे की नमाज थी और जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था, जिस चीज की आशंका जाहिर की गई थी, उसकी तस्दीक ये तस्वीर अपने आप में करती हुई नजर आ रही है। गनीमत ये है कि पुलिस पहले से तैयार थी, आरएएफ पहले से तैयार थी, पीएसी पहले से तैयार थी। कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से योगी सरकार की तारीफ की जाती है, बोला जाता है, उसमें कहीं ना कहीं ये तैयारी पहले से थी। अगर ये तैयारी नहीं होती आयुष, तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। कानपुर हिंसा से बड़ी घटना हो सकती थी, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, और यही वजह कि देखिए पीएसी आमतौर पर यूं ही तैनात नहीं होती है, उसका मकसद ही ये है कि कंट्रोल किया जाए और ये देखा जाए कि किस तरह से एक सजगता देखी गई है। लेकिन फिलहाल भी अभी भी चुनौती बनी है आशीष। ये देखना होगा कि इंटेंसिटी अभी जो है वो घटना की कम नहीं हुई है। वहां पर हालात इसी तरह से तनावपूर्ण बने हैं, पत्थरबाजी की जा रही थी। अगर पुलिस की तरफ से तैयारी कर ली गई कि मौका पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर
सख्त जरूरत पड़ने पर अगर कहा जाए कि फायरिंग हवाई की जाएगी तो यानी कि हालात तनावपूर्ण हैं। लेकिन इस संवेदनशील वक्त में न्यूज स्टेट भी आपसे गुजारिश करता है कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, देखिए संवेदनशीलता को समझिए, पुलिस अपना काम कर रही है। आपको जब कहा गया है कि घर में रहिए, प्रदर्शन मत करिए, तो फिर आपको चीजें समझनी चाहिए थी। लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको अलग तरीके से समझाया जाएगा और वो तरीका कानून का रास्ता होगा और उस रास्ते पर कई सारी दिक्कतें होंगी। जैसा आपने देखा है, बुलडोजर चलता है अतिक्रमणकारियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, और ये आपराधिक मानसिकता है। ये वो मानसिकता है जो चाहती है कि शहर की कानून व्यवस्था भंग हो जाए। ये वो अराजक मानसिकता है जो शहर की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना चाहती है, जो चाहती है कि पुलिस उनके हिसाब से काम करे। और जिन चीजों का मतलब यूपी से नहीं है, उसको लेकर यूपी में प्रदर्शन करने का कोई तो नहीं बनता है। चलिए, प्रदर्शन तक तो ठीक था, लेकिन आप कानून को हाथ में लेंगे, अगर आप पीएससी के जवानों पर पत्थर बरसाएंगे, आप छिप कर वार करेंगे, खुलेआम आप पत्थर बरसाएंगे, तो फिर आपकी नीयत पर सवाल उठेगा। और रिप्लाई बैक भी पीएससी के जवानों की तरफ से जरूर दिया जाएगा। ये तो फिलहाल उनके रास्ते के ही जरिए हम उसकी बात करें। आपको बताएं कि कानपुर में 3 जून को दंगे के बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज हो रही थी और इस दौरान जुमे की नमाज खत्म हुई, अलर्ट था पूरे प्रदेश में, और उसके बाद वही हुआ जिसका डर पहले से ही था। और उसके बाद जिस तरह से अलर्ट जारी किया था, तस्दीक ये तस्वीरें करती हुई नजर आई। हालांकि इसके बाद यूपी के 3 शहरों में नमाज के बाद उग्र प्रदर्शन की खबरें भी सामने आई। प्रयागराज में नमाज के बाद भीड़ ने प्रोटेस्ट किया, पत्थरबाजी की, वो तस्वीर आपने देखी, जमकर पत्थरबाजी की गई और हालात इतने बिगड़ गए कि खुद एडीजी को बंदूक उठानी पड़ी और सड़कों पर अगर बात करें तो आंसू गैस के गोले भी दागे गए ताकि हालात को काबू किया जा सके। जिस तरह से अटाला का जिक्र हो रहा था प्रयागराज में, खुद आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान ये तस्वीर आ जाती है कि उपद्रव शुरू हो जाता है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। और आयुष, अगर आपको याद हो, जब आला अधिकारी समझा रहे तो उन्होंने ये कहा कि अटाला को ही आप लोग टारगेट करेंगे क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा नौजवान है, सबसे कम उम्र के नौजवान हैं जिनको इस मामले में फंसाया जा सकता है, जिनका यूज किया जा सकता है। और जस्ट इसके बाद ही वो तस्वीर सामने आ गई जब पत्थरबाजी होने लगी। वो 2 गलियां आपने देखी, एक सामने की तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी और एक दूसरी गली जहां से लगातार पत्थरबाजी की जा रही है। प्रयागराज में नमाजियों की पत्थरबाजी आपने देखी। पीएससी के कई जवान इस दौरान घायल हुए हैं, उनके कंधे में, उनके अंगूठे पर, उनके चेहरे पर चोट आई है और इस दौरान लाठीचार्ज भी किया गया है हालात को काबू करने के लिए। घटनास्थल पर एडीजी प्रेम प्रकाश खुद मौजूद हैं और आपको बताएं कि उनको देखिए, ये तस्वीर देखिए, जिस तरह से आगजनी की गई है, ठेली को आग लगा दिया गया, ये तस्वीरें आपने देखी। और फिर देखिए, फिर आंसू गैस के गोले जो है वो दागे गए आरएएफ की तरफ से। रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर मौजूद है। जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में प्रदर्शन और फिर आंसू गैस के गोले दागकर हालात को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आयुष, बिल्कुल, देखिए आगजनी भी हो गई। अब तक पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब ये देखिए आरएएफ के जवान यहां पर पहुंच गए हैं। नजदीकी जो सेंटर इनका होगा वहां से इनको बुलाया गया है और गलियों में अब कॉर्डन ऑफ कराया जाएगा ताकि जो गलियां हैं वो उपद्रवी यहाँ से ये बड़ी अहम तस्वीरें देखिए, आगजनी कर दी गई है। छोटे गरीब मजदूर वर्ग के जो लोग रहे होंगे उनके ये ठेले हैं, बिल्कुल, जिसकी आप बात कर रहे थे कि रोजी रोटी चलती है। बिल्कुल, इसकी ही आप बात कर रहे थे कि इसमें जो है इस तरह की तस्वीर जो है, इस तरह के हिंसा में लोग फायदा उठाकर जो गरीब तबके के लोग हैं उनका नुकसान कर देते हैं। आपने वो तस्वीर देखी, ठेलियों को आग लगा दिया गया, उनकी जो रोजी रोटी है जिससे उनका घर चलता है उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा और आग लगाया गया है। मानवेंद्र हमारे साथ घटनास्थल से मौजूद है। मानवेंद्र, फिलहाल वो तस्वीर दिखाइए और एक एक अपडेट दीजिए कि अब तक क्या हालात है वहां पर। चलिए मानवेंद्र से हम कनेक्ट हैं, ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। मानवेंद्र, फिलहाल क्या व्यवस्था वहां, हालात क्या? जी देखिए, अभी भी वैसी ही तस्वीर है। एक तरफ जो उपद्रवी है वो डटे हुए हैं और दूसरी तरफ पुलिस, पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हैं। कई राउंड जो है वो आंसू टीयर फायरिंग भी की गई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं ताकि जो उपद्रवी हैं वो अपने घरों को वापस जाएं और मौके से भीड़ जमा ना हो। लेकिन अभी भी हालात जो है वो तनाव है। ये अटाले का इलाका है जो सबसे अधिक, जहां पर हम कह सकते हैं एक तरह से शहरी इलाके में मुस्लिम आबादी का दबाव है। और उसके बाद आज जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में जो यहाँ पर गली हैं वहां से तमाम उपद्रवी निकले थे बाहर और पत्थरबाजी उन्होंने शुरू करी थी। क्योंकि पहले से अलर्ट था, इसलिए पुलिस और पीएससी के जवानों ने मौके पर मोर्चा संभाला था और उनको वापस
भेजने के लिए अपील की गई थी, लेकिन काफी हद तक बात बन भी गई थी। लेकिन इसी बीच दूसरी गली से कुछ उपद्रवी निकलते हैं और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं और उसके बाद कई पीएससी के पुलिस के जवानों को चोटें आती हैं उनको कंट्रोल में करने के लिए। दूसरी तरफ से उनको धक्का देने के लिए पुलिस की तरफ से भी लोगों को खदेड़ा जाता है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। और अभी भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जंग के मैदान जैसी हालात है यहाँ पर। लोगों ने यहाँ पर जो उपद्रवी हैं वो एक कोने में जमे हुए हैं, दूसरी तरफ पुलिस और पीएससी के जवान हैं। एडीजी प्रेम प्रकाश ने खुद मौके पर मौजूद हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो दूसरी तरफ जो उपद्रवी हैं वो अभी भी गुस्से में हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं बीच बीच में। और हवाई फायरिंग, यहाँ पर हवाई फायरिंग का आदेश दिया गया था, लेकिन आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे ताकि जो उपद्रवी हैं उनको वापस जो है भेजा जा सके। लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो आप देखें तो सामने तस्वीर वैसे ही है। एक बार पुलिस के जवान इकट्ठा होते हैं और उनको काफी दूर तक खदेड़ देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो अंदर से निकलते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और फिर गलियों में चले जाते हैं। तो हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। अगर आप देखें तो जो उपद्रवी हैं वो मौजूद हैं और एक बार फिर पुलिस और पीएससी के जवान उनको पीछे धकेलने के लिए आगे की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। हालांकि जो रैपिड एक्शन फोर्स है मानवेंद्र, इस बीच अगर बात करें तो एडीजी प्रेम प्रकाश से आपकी कोई बातचीत हुई हो, क्या अपडेट दिया आपको एडीजी ने, अंदर से अगर बातचीत हुई हो तो? जी, एडीजी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा है कि हालात को काबू कर लेंगे। आप देखें एक पीएससी, एक रैपिड एक्शन फोर्स का जवान कितनी बुरी तरह से इस पत्थरबाजी में घायल हुआ है। आप देखें तो बुरी तरह से इनको चोट आई है, पत्थर लगा है, शायद लहूलुहान हो गए हैं। तो जिस तरह से पत्थरबाजी उपद्रव हो रहा है उसके बाद लगातार लोग यहाँ पर उनके घायल होने का सिलसिला जारी है, उनको उपचार के लिए ले जाया जा रहा है। नाक पर उनके पत्थर लगा है और बुरी तरह से घायल हुए हैं। अंदर से कुछ ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे फायरिंग हो रही हो, तो फायरिंग जैसी स्थिति भी है। हालांकि आंसू गैस का गोले छोड़े जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रुक पाना बड़ा मुश्किल है। और आंसू गैस के गोले लगातार लोगों को मौके से खदेड़ने के लिए छोड़े जा रहे हैं, पत्थरबाजों को पीछे ढकेलने के लिए। लेकिन रह करके बिल्कुल बैकग्राउंड में फायरिंग की भी आवाज आ रही है और इस तरह से अंदर उपद्रवी हैं, हो सकता है उनकी तरफ से जी बिल्कुल। एडीजी साहब मौके पर मौजूद है, उनका कहना है कि अभी हालात काबू में आ जाएंगे, उसके बाद वो मीडिया से बात करेंगे। लेकिन उनका कहना है कि हम लगातार, जो पुलिस और प्रशासन की टीमें हैं, लगातार प्रयास कर रही हैं कि उपद्रवियों को मौके से खदेड़ा जाए और हालात को काबू में किया जाए। और क्योंकि तमाम अधिकारी मौजूद हैं, एसएसपी प्रयागराज खुद यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो उपद्रवी हैं उनको पीछे यहाँ से ले जाया जाए। लेकिन अभी भी भारी संख्या में उपद्रवी यहाँ पर डटे हुए हैं और जिस तरह से लगातार रुक करके आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उसके बाद लोगों की संख्या जरूर कम हुई है। मानवेंद्र, फायरिंग का और क्या वहाँ पत्थरबाजी के अलावा और भी कुछ हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, बमबाजी या असलाहा और कुछ आगजनी और आरएफ के इस्तेमाल की हम तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन पर। क्या ये आसपास ही है या कहीं प्रयागराज में दूसरे हिस्से की तस्वीरें हैं? जी देखिए, पुलिस और पीएससी के जवान जो चूंकि उपद्रव हुआ है यहीं पर मौजूद हैं और चूंकि ये अटाले का इलाका है, यहाँ पर भारी जो है मुस्लिम आबादी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लड़के हैं वो इकट्ठा हुए थे और बहुत कम उम्र के 12 से 14 साल, 15 साल, 16 साल के लड़के थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे। और उसके बाद जो है आरएफ के जवान यहाँ पहुंचे जो है वो लगभग जो है वो और टीमें मंगाई गई है क्या मानवेंद्र, जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आरएफ के जवान तो यहाँ पर जी बिल्कुल बड़ी संख्या में और फोर्स बुलाई गई है, चूंकि आसपास के थाने और जो जिले हैं वहां से भी फोर्स बुलाई गई है। अगर स्थिति काबू में नहीं होती है तो हो सकता है कि और फोर्स की संख्या और फोर्स का दबाव बढ़ाया जाए। तो जो गलियां हैं, जो बाजार हैं इस इलाके में, वहां पर पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। पूरी तरह से हालात जो है वो एक तरह से तनावपूर्ण है और रुक रुक करके यहाँ पर आपको फायरिंग की आवाज आ रही होगी। दरअसल आंसू गैस के गोले बड़ी संख्या में यहाँ पर छोड़े गए हैं और ताकि जो उपद्रवी हैं वो मौके से भाग सकें और उसके बाद हालात जो है वो सामान्य हो सके। आप सामने देखें कि प्रयागराज के
डीएम हैं और एसएसपी खुद मौके पर डटे हुए हैं जब से ये पूरी घटना हुई है, और लगातार बातचीत भी की जा रही है, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। कई बार लाठीचार्ज हुआ है, कई पुलिस के जवान घायल हुए हैं, पीएससी के जवान जो है वो घायल हुए हैं, हमने उनकी तस्वीरें भी अभी आपको दिखाई। बिल्कुल। और एक रैपिड एक्शन फोर्स के जवान अभी बुरी तरह से घायल हुए थे, उनके शायद नाक पर पत्थर लगा था, खून निकल रहा था, और उसके बाद से स्थिति अगर हम दिखाएं आपको तो अभी भी वैसी ही बनी हुई है, तनावपूर्ण है स्थिति, और उसको काबू में कंट्रोल में करने के लिए कोशिश की जा रही है। अगर हम आपको और तस्वीर थोड़ा सा दिखाएंगे कि पत्थरबाजी कहां से शुरू हुई। बिल्कुल। तो सबसे पहली तस्वीर हम आपको उस गली के दिखा रहे हैं जहां से ये पत्थरबाजी जो है शुरू हुई थी। हाँ। ये सामने वो गली है, वो हाता है, आप देखें तो पत्थरबाजी में वो सामने का कांच भी, वहां का कांच भी टूट गया है खिड़की का, और इसी गली से पत्थरबाजी शुरू हुई। फिर पीएससी के फिर जवानों ने दौड़ाया है उपद्रवियों को। सामने की तस्वीर अगर आप देखें तो एक बार फिर से उनको दौड़ाया है पीछे धकेलने के लिए, और वो लोग वापस जा रहे हैं। इसी गली से फायरिंग पत्थरबाजी शुरू हुई थी, कुछ आगजनी भी यहाँ पर हुई। तो देखें यहाँ पर टीयर शेल्स लगातार फायर किए जा रहे हैं, उपद्रवियों को वापस भेजने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर थोड़ी सी आगजनी भी है, अगर आप तस्वीरें देखें तो कोई ट्रॉली है किसी गरीब की, उसमें आग लगी हुई है, उसका टायर यहाँ पर जल रहा है। और जो गली है जहाँ से अभी उपद्रव हो रहा है वहां पर लोगों को खदेड़ने की, उनको धकेलने की कोशिश की जा रही है। आपको और नजदीक लेके चलते हैं जिस गली से अभी भी जो गाड़ियों का को बुरी शीशा तरह से टूटा हुआ तोड़ दिया गया है। यहाँ पर बिल्कुल। तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जहाँ पर अभी उपद्रवी मौजूद हैं। वहां पर आपको और नजदीक लेके चलते हैं जहाँ पर अभी बवाल